विद्यार्थियों, आपका हमारे विद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों को निर्देशांक ज्यामिति नामक अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, कैसे प्रदर्शित करते हैं, उन सब का विस्तृत रूप से आपको ज्ञान प्रदान करूँगा। लेकिन इसके इतिहास के बारे में यदि आप जानें तो रेने दकार्ते एक गणितज्ञ हुए थे। उन्होंने इसको हल करने के लिए सर्वप्रथम अपना तरीका सुझाया था और उन्हीं ने कार्तीय पद्धति का आविष्कार किया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे, रेने दकार्ते। तो देखिए, ये है क्या चीज। आपसे अभी तक अगर कहा जाता था कि 2 सेंटीमीटर बाएं, 2 सेंटीमीटर दाएं या 3 सेंटीमीटर ऊपर या 3 सेंटीमीटर नीचे, तो यहाँ पर केवल एक चीज होती थी। लेकिन कार्तीय तल के अंदर अब आप अक्ष की बात करेंगे। अक्ष 2 होती हैं, एक्स और वाई। आगे चलकर अगली कक्षाओं में जब आप 3D पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल, तो वहां पर 3 अक्ष होंगी, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। लेकिन अभी चूंकि आपको जो पढ़ना है उसमें 2 अक्ष हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष है, ये भी एक्स है, ये वाई है, ये वाई है। एक्स अक्ष यहाँ प्लस होती है, एक्स अक्ष यहाँ माइनस होती है, वाई यहाँ प्लस होता है, वाई यहाँ माइनस होता है। तो जब ये दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में काट रही हैं, तो देखिए 4 खंड टाइप के बन रहे हैं। इन खंड को कहते क्या है? ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो देखिए, कोई भी बिंदु कार्तीय तल पर जब प्रदर्शित किया जाता है तो उसमें 2 चीज होती है, एक तो भुज होता है और एक कोटि होती है। भुज कामा कोटि के रूप में इसको लिखा जाता है। प्लस कामा प्लस होगा, यानी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी भी प्लस में होगी और वाई अक्ष पे चली गई दूरी भी प्लस में होगी। यहाँ एक्स अक्ष पे चली दूरी माइनस में होगी, वाई अक्ष पे चली दूरी प्लस में होगी। यहाँ ये माइनस माइनस होगा, यानी एक्स भी माइनस का और वाई भी माइनस का। यहाँ पर एक्स प्लस का होगा और वाई माइनस का होगा, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस कामा माइनस, तृतीय में माइनस माइनस, द्वितीय में माइनस प्लस और प्रथम में प्लस प्लस होता है। एक्स अक्ष पर चली दूरी भुज कहलाती है और वाई अक्ष पर चली दूरी कोटि कहलाती है। तो कोई भी बिंदु भुज कामा कोटि के रूप में लिखा जाता है। देखिए, जहां ये दोनों अक्षें काटती हैं उसको आप मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। इसके बाद यदि वाई अक्ष पर चली दूरी 0 है, यानी 0 है, तो बिंदु एक्स अक्ष पर होगा। यदि एक्स अक्ष पर चली दूरी 0 है तो बिंदु वाई अक्ष पर होगा। तो देखिए, ये जो भी बताया मैंने, ये सब इसका बेसिक था, जिसको जानने के बाद ही आप अभ्यास में पहुंच सकते हैं।
अब देखिए हम एक्सरसाइज में आते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये आपका एक प्रश्न है, इसके तहत ये चित्र बना हुआ है और इसके अंदर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे पहला है बी के निर्देशांक ज्ञात करो। तो बिंदु बी यहाँ पर है, तो बी पर देखिए पहले एक्स अक्ष का होता है तो -5 है और वाई अक्ष पे चली गई दूरी 2 है, तो इसका निर्देशांक हुआ -5, 2, बिंदु बी के निर्देशांक। सेकेंड है इसी में बिंदु सी के निर्देशांक। तो बिंदु सी कहाँ है? यह है बिंदु सी। एक्स अक्ष पे 5 दूरी है और वाई अक्ष पे -5 है, ये सी हो गया। तीसरा ऑप्शन है, उसमें कहा है निर्देशांक -3, -5, पहचाना गया बिंदु। तो -3, -5, ये -3 है और ये -5 है, तो बिंदु ई है। इसके बाद चौथा ऑप्शन है, इसमें कहता है 2, -4, प्लस का 2 है और -4, तो बिंदु जी है। नंबर 5 है डी का भुज। बिंदु डी ये है, तो डी का भुज यानी एक्स अक्ष पे चली गई दूरी तो 6 मात्रक। इसके बाद एल के निर्देशांक पूछे जा रहे हैं। एल यहां लिखा है, एल के निर्देशांक 5, 0, 5, क्योंकि वाई अक्ष पे दूरी 0 है, एक्स अक्ष पे चली गई दूरी 0 है, वाई अक्ष पे 5 चल रहा है, इसलिए 0, 5 हो गया। इसके बाद इसी अभ्यास में प्रश्न है 6, 4 बिंदु की एक्स अक्ष से लंबित दूरी। 6, 4 की एक्स अक्ष से लंबित दूरी। देखिए 6 भुज है, तो ये 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हो गया। 1, 2, 3, 4, तो ये बिंदु इस तरीके से आएगा 6, 4, और आपसे उसने कहा है एक्स अक्ष से लंबित दूरी। तो एक्स अक्ष ये है, यहां से लंबित दूरी यानी कितना लंबवत दूरी है, तो ये जो वाई अक्ष पे चली गई दूरी है वही है लंबित दूरी। तो एक्स अक्ष से लंबित दूरी बराबर 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिंदु 3, 0 और 0, 4 किस अक्ष पर होंगे। तो 3, 0 वाई अक्ष पे चली गई दूरी 0 है, तो ये एक्स अक्ष पर होगा। 0, 4 ये वाई अक्ष पर होगा। इसके बाद प्रश्न है आपके, जैसे लिखा है निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित हैं। तो पहला -3, 5, तो -3, 5 चतुर्थांश में प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 और प्लस माइनस। तो पहला बिंदु -3, 5 है, ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। फिर 4, -1 है, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। 2, 0 एक्स अक्ष पर होगा। 2, 2 प्रथम चतुर्थांश में होगा। -3, -6 तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो आज आपको मैंने कार्तीय तल के अंतर्गत ये अभ्यास पढ़ाई। अगले वीडियो में और जो इससे संबंधित प्रश्न होंगे उन्हें हल करवाऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक ऐसे ही वीडियो को देखें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।